ओके, दीज आर द रिडक्शन फार्मूलाज जिसको हम यूज़ करके वो विल इंटीग्रेट द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस किए थे लाइक साइन स्क्वेयर के लिए और कॉस स्क्वेयर के लिए, तो वो यूज़ दी हाफ एंगल फार्मूला। सिमिलरली अगर साइन क्यूब होता था तो हम एक साइन का फैक्टर अलग करके और फिर हम उसको करते थे। इसी तरह साइन आई थिंक 4 का भी किया था, 5 का भी, लेकिन तब मैंने कहा था कि अगर आपकी पावर बहुत हाई हो लाइक 7, 8 मतलब इस तरह से हो, सो वी विल यूज़ द रिडक्शन फार्मूला लेटर ऑन। सो दीज आर द रिडक्शन फार्मूला। फर्स्ट हम इसको देखेंगे कि इनको ड्राइव कैसे करना। बहुत ईजी है, और मतलब 3 है, बाकी 2 3 एक जैसे, मतलब साइन जिस तरह है कॉस का भी सेम उसी तरह है, एंड देन टैन और कॉट ऑलमोस्ट सेम है, एंड सीकेंड एंड कोसेकेंड सेम है। ठीक, तो साइन का देखते हैं, व्हाट इज़ द मेथड। हेयर यू विल यूज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें आप दो फंक्शन को, वन को एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड देन सेकंड फंक्शन लेते हो। सो ये फार्मूला हम पहले ड्राइव करते हैं। ये फार्मूला, अपने फार्मूला याद नहीं करना इसको, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, ये हम ड्राइव करेंगे अभी। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो ये फार्मूला अभी हम ड्राइव करेंगे और देन हम देखेंगे इसको क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन जो आपका आएगा आपको क्वेश्चन में यूज़ करना होगा ये फार्मूला, ठीक है। तो ये रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अब इसमें आती हूँ। साइन के लिए, ठीक, ये हमने ड्राइव करना है, मतलब ये हमने उसकी ली है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन की पावर n है, हमने एक फैक्टर उसका अलग कर लिया, रिमेनिंग आर n-1, and then we use the integration by parts and we consider this one as a first function and this one as a second function. So first function as it is, and this one is the integration of the second function. This integration of sine is negative cos, and then negative sine, integral sine, and then I will take the derivative of this first function, which is n-1 by power rule, पावर में से कम हुआ, एंड देन बेस विच इज़ साइन, उसका डेरिवेटिव कॉस, और ये वाला नेगेटिव कॉस एज इट इज़, ठीक। एंड देन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई जस्ट किया, ये नेगेटिव बाहर चला गया, दिस नेगेटिव और दिस नेगेटिव ये बाहर आ गया इधर, एंड दिस नेगेटिव विद दिस नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, एंड n-1 को भी इंटीग्रल से बाहर ले आए। नाउ वी हैव दिस फार्मूला। अब यहाँ पे जब भी आप रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन का निकाल रहे हो, सो इंटीग्रल के अंदर एवरीथिंग शुड बी इन टर्म ऑफ साइन। सो दिस कॉस स्क्वेयर को आप कन्वर्ट करोगे इनटू साइन, यू कैन रिप्लेस दिस एट 1 माइनस साइन स्क्वेयर। यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद ये साइन n-2 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस थिंग्स यू विल गेट दिस थिंग। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया, सॉरी, दिस थिंग। अब इसको इंटीग्रल है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने अलग अलग लिख लिया। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इफ़ यू रिमेंबर, जब भी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ थी और राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया वो ये आया, मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आया, ठीक। तो जब भी आपका क्वेश्चन वाला पार्ट कहीं भी आपके सोल्यूशन में पेयर हो जाता है, लाइक यहाँ पर पेयर हो रहा है, ये तो डिफरेंट है, ये पावर n-1 है, ये साइन की पावर n है और यहाँ पर भी साइन की पावर n है। ऑफ कोर्स द कोफिशिएंट इज़ डिफरेंट बट द टर्म इटसेल्फ इज़ द सेम। तो फिर आप इस वाली टर्म को, जब भी आपके क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके कहीं सोल्यूशन में पेयर हो जाता है, तो आप इसको क्वेश्चन के वाली साइड पे ले जाते हो और इसके साथ आके ऐड कर देते हो। हेयर यू हैव नेगेटिव, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली सारी टर्म इधर शिफ्ट हो गई और बाकी जो दो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ इधर आ गई। अब यहाँ पे साइन इससे अगर कॉमन लोगे तो ए यहाँ से 1 है इसका कोफिशिएंट और यहाँ से n-1, 1 के साथ कट गया तो रिमेनिंग थिंग इज़ n, और इस n को भी दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक। तो जैसे हमने क्या किया, साइन को स्प्लिट किया, एक फैक्टर अलग कर दिया एंड दूसरा n-1 आ गया, और n-1 को एज ए फर्स्ट फंक्शन लेके दूसरे को सेकंड फंक्शन लेके वी यूज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के बाद कॉस स्क्वेयर को वी कन्वर्टेड इनटू साइन स्क्वेयर्ड, एंड देन जस्ट आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कॉस का सेम इसी तरह ही आपने खुद देख लेना, सेम मेथड, कोई फ़र्क नहीं है। और अब हम टैन का देखते हैं। टैन का बहुत इजी है क्योंकि टैन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगना, उसमें आपने टैन का एक फैक्टर अलग नहीं करना, दो फैक्टर अलग करने हैं, मतलब टैन स्क्वेयर अलग करना है और रिमेनिंग इज़ n-2, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना। इसके करने के बाद आपने टैन स्क्वेयर को रिप्लेस कर देना है सीकेंड स्क्वेयर x-1, क्योंकि टैन स्क्वेयर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर x-1। ये करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपकी दो टर्म्स आ गई। अब इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, ये जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि टैन का जो बेस है, मतलब टैन की पावर n-2 है, द बेस इज़ tan x एंड द डेरिवेटिव ऑफ बेस
विच इज़ सेकेंड स्क्वायर बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेकेंड स्क्वायर. डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, वो यूज़ द पावर रूल ओवर हेयर. फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म एज इट इज़. तो ये रिडक्शन फार्मूला है फॉर tan. यही हमने प्रूव करना था. कॉट का भी सेम इसी तरह. आपने कॉट के 2 फैक्टर अलग कर लेने हैं और फिर आपने कॉट स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस कर देना और फिर टर्म अलग करके फिर बस इस पे पावर रूल लगा देना और ये वाली एज इट इज़. तो tan और कॉट में कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं होना. इसमें आपने बस 2 फैक्टर अलग कर लेने हैं और बस आपने उसको सीकेंड या कोसेकेंड में चेंज कर लेना है. उसके बाद जो सीकेंड का है, सीकेंड और कोसेकेंड का ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल साइन और कॉस की तरह. सिर्फ फ़र्क ये है वहाँ पे 1 फैक्टर अलग करते थे, यहाँ पे 2 फैक्टर अलग करते हैं. बाकी सारा कुछ वैसे ही है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है जो हमने साइन में किया था. उसमें हम 1 करते थे, इसमें 2 फैक्टर अलग किए हैं. अब इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको सेकेंड फंक्शन लेना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, द सेकेंड की इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज tan, देन नेगेटिव साइन. अब आपने इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है बाय पावर रूल. ये आ जाएगा पावर में से एक कम हुआ और अब सीकेंड जो कि बेस है उसका डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan होता है और ये वाला tan एज इट इज़. उसके बाद जस्ट थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन की है. उसके बाद क्योंकि जब भी हम रिडक्शन फार्मूला क्योंकि सीकेंड का ले रहे हैं तो ये इंटीग्रल के अंदर एवरीथिंग शुड बी इन टर्म ऑफ सीकेंड, जिस तरह उसमें साइन में किया था ना, साइन को कॉस में चेंज किया था. तो दिस tan स्क्वायर को भी हमने सीकेंड स्क्वायर में चेंज करना है. tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 होता है. उसके बाद जैसा आपने ये टर्म्स अलग कर ली, मल्टीप्लाई कर ली. क्वेश्चन वाला पार्ट जो अगर सोल्यूशन में अपेयर हो रहा होता है, जैसा ये अपेयर हो रहा है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे और उसके साथ कॉमन लेके कोफिशिएंट्स को, मतलब जो कोफिशिएंट बनेगा उसको फिर दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे. तो सेम इज़ फॉर कोसेकेंड. ठीक, लेकिन हमारा मेन पर्पस है इनको क्वेश्चन में यूज़ करना. ठीक, क्वेश्चन में आप कैसे यूज़ करना है. अब फॉर एग्जांपल यू वांट टू एवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ दिस साइन पावर 7. ये फार्मूला है रिडक्शन फार्मूला से जो हमने प्रूव किया. याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्राइव करोगे. क्वेश्चन इस टाइप से होगा, इस तरह से होगा. फॉर एग्जांपल ड्राइव द रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन, मीन कि आपने फार्मूला रटा नहीं लगाना, आपने पहले इसको ड्राइव करना होगा. उसके बाद कहेगा यूज़ दैट फार्मूला टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल, या डायरेक्टली जस्ट कहेगा यूज़ रिडक्शन फार्मूला टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल. उसमें आपने रिडक्शन फार्मूला नोट से देख लेना और फिर आपने जस्ट उसको अप्लाई करना है. ठीक, तो अब इसको अप्लाई करना है. हेयर आवर n इज़ 7, सो डैट विल बी -1/7. ठीक, n - 1 विल बी 6. ये cos x एज इट इज़. n - 1 6, दिस n 7, दिस इज़ 7 - 2 5. ठीक, एक बार रिडक्शन फार्मूला लगाया, वी गॉट दिस थिंग. नाउ यहाँ पे दोबारा हमने तब तक करना है जब तक ये इंटीग्रल साइन सॉल्व ना हो जाए. अब यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन साइन है. ठीक, तो अब हमारा अब ये 5, अब n हमारा 5 है. यहाँ पर 5 लेके इतने हिस्से पे अप्लाई करना है. ये वाली चीज़ एज इट इज़, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रिपीट हो रही है. ये जो चीज़ है देखो ना, ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ रिपीट हो रही है. जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग हमने दोबारा से फार्मूला लगाया. क्या था, n क्योंकि 5 है तो -1/5 साइन 4x cos x 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x. ठीक, उसके बाद दोबारा ये टर्म एज इट इज़ अब साइन 3 पे लगाना है. अब n हमारा 3 है. ठीक, साइन 3 को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एक फैक्टर अलग करके जैसा हम पहले करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी लगा सकते हो. अब साइन 3 में दोबारा ये फार्मूला लगाया. बस ख्याल रखना ब्रैकेट्स का, क्योंकि यहाँ तक ये पुरानी चीज़ें आ रही थी. अब ये साइन क्यूब जो है इसका दोबारा रिडक्शन फार्मूला लगाया. अब ये सॉल्व हो गया कम्प्लीटली. अब सिर्फ साइन एक्स है, साइन एक्स पे दोबारा रिडक्शन फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है नेगेटिव कॉस ऑफ एक्स होती है, वो हमने लिख दी. ठीक, in the next video we will start integration by partial fraction.